क्वेश्चन नंबर 6। और उसे करने के लिए क्या पूछा गया हमें, इन द सर्कुलर टेबल कवर ऑफ द रेडियस 32। देखो ये सर्कुलर टेबल है और इसके ऊपर कवर लगा दिया, ठीक है ना, और उसका रेडियस 32 है यहां से लेके यहां तक। और डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे को दी गई है और कहता है कि ये जो सर्कुलर टेबल है ना, इस पे कवर के लिए एक ऐसा डिजाइन बनाया है कि बीच में तो ये ट्राइंगल छोड़ दी, बाकी सारे में इन्होंने डिजाइन बना दिया, ये डिजाइन। तो इसी डिजाइन का एरिया हमें निकालना है। तो देखो बेटा, जब हम इस पूरे सर्कल में से इस ट्राइंगल का एरिया हटा देंगे तो फिर ये डिजाइन बच जाएगा ना, यही हमें निकालना है। तो देखो गिवन क्या है, एक सर्कुलर कवर है जिसका रेडियस हमारे को 32 सेंटीमीटर दिया है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है अंदर, और इसका हमें एरिया निकालना है। क्यों निकालना है? ताकि हम डिजाइन का एरिया निकाल सके सर्कल में से घटा के। तो मैंने लिख दिया कि क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है हमें एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन। राइट बेटा, फिर देखिए कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें साइड नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, इसका एंगुलर बाइसेक्टर सेंटर्स के साथ जोड़ देंगे। और ये हमें मालूम है कि 32 है रेडियस है। फिर ये एंगल जो है 60 डिग्री था, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हाफ करेंगे तो 30 हो जाएगा। फिर देखिए ये 90 डिग्री, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ये ओडी है, ठीक है, ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी। फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद वही हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री पे जाते हैं। क्या कहती है ट्रिग्नोमेट्री, बीडी बाय बीओ, बीडी बाय बीओ जो हमारे एंगल की एडजेसेंट साइड होती है, दैट बाय बीओ इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री √3/2 होता है। बीडी बाय बीओ, बीओ 32 है, राइट बेटा, इस 32 को इधर लेके जाएंगे तो बीडी की वैल्यू आ जाएगी 16√3। अब ये बीडी यहां तक आया है, अब जब ये यहां तक आया है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था बेटा, तो ये आधा आ गया, इसको डबल कर देंगे 32√3, ये पूरा आ जाएगा। राइट बेटा, ये पूरा आने के बाद में यानी कि हमारे पास बीसी एक साइड आ गई है। तो अभी हमें क्या करना है, देखो अपने सम पे जाते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 एस स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 एस स्क्वायर। राइट बेटा, ये आपने फॉर्मूले याद करने हैं, वहां पे कोई नहीं बताएगा एग्जाम में, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ द जो और लेंथ ऑफ द सेगमेंट कैसे निकालते हैं। फॉर्मूले तो बेटा आपको ही लर्न करके जाने हैं सारे के सारे एग्जाम में, तो उनको ध्यान से अपने रजिस्टर के पीछे वाले पेज पे लिखते जाया करो, ताकि आपको पेपर में आसानी हो जाए, सारे के सारे इकट्ठे आप रिवाइज करके एग्जाम में जा सकते हैं। तो देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 इंटू आर कितना था 32, 32 इंटू 32 माइनस √3/4, एस क्या आया था हमारा 32√3, 32√3 इंटू 32√3। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो आएगा 22,528/7 माइनस 768√3। इतना ही आपके बुक के आंसर में दिया गया है, तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं। और अगर आपके पास काफी एक्स्ट्रा टाइम है और मैथ करना चाहते हैं तो इसको पॉइंट में ले जाइए, √3 की वैल्यू आप 1.73 रख के फिर इससे मल्टीप्लाई करके, मीन्स इट विल बी अ वेरी लेंथी क्वेश्चन अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो जब हमारी बुक में ही इतना आंसर छोड़ा हुआ है तो हमें क्या जरूरत है फालतू में करने की, इतना आप छोड़ दीजिए। तो ये आ गया हमारे डिजाइन का शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया। ओके बेटा, yes 10th class, now it is question number 7 on page number 236 of your book, and what is given, 4 सर्कल दिए हैं और 4 सर्कल के सेंटर्स को मिलाकर के एक स्क्वायर बन रहा है। और ये सर्कल इस तरीके से हैं कि एक सर्कल बाहर से 2 सर्कल को टच कर रहा है। देखो ये इन दोनों को टच कर रहा है, ये इन दोनों को टच कर रहा है, ये इन दोनों को टच कर रहा है। तो हर एक सर्कल 2 सर्कल को टच कर रहा है, तीसरे को नहीं कर रहा है। तो जब हम इस तरीके से बनाएंगे फिगर, आपकी बुक में दिया हुआ है 12.25, तो फिगर को आप बुक से भी देख सकते हो। कई बार मैं रफ ड्रॉ करती हूँ, सही फिगर नहीं आती है, तो बुक में से आप बड़े आराम से देख सकते हो। तो वही फिगर होती है, रफ हैंड से ड्रॉ करने के कारण से थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आप उसमें से कंफर्म कर सकते हो। तो देखो ये ए बी सी डी 4 सर्कल हैं
और स्क्वायर जो है हमारा 14 सेंटीमीटर है। दो सर्कल मिल रहे हैं तो ये 7 और ये 7 मिलके पूरा डायमीटर बन गया। तो इसका रेडियस भी 7, इसका भी 7, इसका यहाँ से 7, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7। तो सभी सर्कल का रेडियस जो है 7 है। राइट बेटा। तो अभी देखो ये एक क्वाड्रेंट बन रहा है, ये सेकंड बन रहा है, ये थर्ड बन रहा है, ये फोर्थ। अगर इन चारों हिस्सों को मिला दिया जाए तो एक सर्कल बनता है विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमें शेडेड रीजन निकालना है ना। शेडेड रीजन के लिए क्या करेंगे, इस स्क्वायर में से इन क्वाड्रेंट्स को हटा देंगे। दो क्वाड्रेंट मिलके सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल। तो एक सर्कल ऑफ द सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर हमें घटाना होगा किसमें से, एरिया ऑफ द स्क्वायर में से। इन सब को हटा देंगे, ये बच जाएगा। और यही शेडेड रीजन हमें निकालना है। तो मैंने गिवन लिखा है कि ABCD आर द 4 सर्कल्स, these circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining circle। हर सर्कल बाहर से दो सर्कल को टच करा है। ये गिवन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख देती हूँ। देखिए फाइंड क्या करना है, शेडेड रीजन निकालना है हमारे को। शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट 1 2 3 4, इनको घटा देंगे। ये सारा मिलके क्या बन गया, एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 14 इंटू 14 माइनस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि रेडियस था हमारा 7। राइट बेटा। और 14 क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर की साइड थी 14। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 196 माइनस 154, आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स का ध्यान रखना है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो आपको बिल्कुल खास ख्याल रखना है। यूनिट्स का लेंथ होती है सेंटीमीटर में, एरिया होता है स्क्वायर में, और वॉल्यूम क्यूबिक में होता है। तो वॉल्यूम की तो बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। ओके बेटा। यस 10th क्लास, नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 8 और थोड़ा सा लेंथी है। फिगर नंबर 12.26 ऑफ योर बुक, आप देख सकते हैं बुक में से भी, यहां मैंने बनाने की कोशिश की है। तो देखिए क्या कहता है, that this figure depicts a racing track whose left and right ends are semi circular। ये एंड्स जो है सेमी सर्कुलर हैं। ये ट्रैक है, ट्रैक होता है ना दौड़ने वाला ट्रैक, ये वो वाला ट्रैक है जिसपे आप रेसिंग करते हो, दौड़ लगाते हो। ठीक है, ये वो ट्रैक है। तो कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस। तो इनर पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है, इनके बीच की डिस्टेंस है 60। ठीक है, 60 मीटर है। मीटर और सेंटीमीटर का ध्यान रखना है, गलत मत करना। एंड दे आर ईच 106 लॉन्ग, और ये लेंथ है 106। ये 106 है, देखो ध्यान से। अभी देखिए, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और ये ब्रेथ दी है इन्होंने, 10 मीटर वाइड दिया है। इसका बाद में करेंगे काम, अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी कहता है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। पहला पार्ट कहता है द डिस्टेंस, कि अंदर ये दौड़ रहा है ट्रैक के, ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है। तो एक आधी गोलाई ये ले रहा है, आधी गोलाई ये ले रहा है, एक लेंथ ये ले रहा है, एक लेंथ ये ले रहा है। वो डिस्टेंस निकालनी है फर्स्ट पार्ट में। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द इनर पैरेलल लाइंस दिया है 60, अंदर की लाइंस के बीच का फर्क है 60 मीटर। राइट बेटा। तो ये डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल बन गया, इनर सेमी सर्कल, और रेडियस बन गया 30 मीटर। सही बात है ना। तो अभी हमें इसकी अंदर की सरकमफ्रेंस निकालनी होगी, इधर की भी सरकमफ्रेंस निकालनी होगी। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का एरिया क्या होता है ना, ये सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर। 2 पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कल है इसलिए हाफ 2 पाई आर। 2 से 2 कट हो गया, रह गया पाई आर। लेकिन क्योंकि दो सेमी सर्कल है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गया 2 पाई आर। राइट बेटा, वही हमने यहाँ पे लगा दिया 2 पाई आर। 2 पाई 22/7 इंटू आर 30 है, ये 30 है। राइट बेटा। तो ये तो हमने सेमी सर्कल की बात कर ली, और इतना भी तो दौड़ना है उसको, 106 एंड 106। ये कौन सी डिस्टेंस है, AC प्लस BD, AC प्लस BD, 106 106। तो अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 30 प्लस
2 1 2 इन दोनों को ऐड करके आया। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 1320/7 प्लस 212, इसका एलसीएम ले लेना बेटा प्लीज, मैंने नहीं किया है तो आप ये करना खुद अपने आप। तो ये आ जाएगा 2804/7 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशंस खुद करना सीखो। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ओके बेटा, 10th क्लास, नाउ इट इज पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले पार्ट में तो हमें क्या निकालना था बेटा, पहले पार्ट में हमें निकालनी थी डिस्टेंस, अब निकालना है एरिया। एरिया किसका, इस ट्रैक का निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए एक तो हमें इन दो रेक्टेंगल्स के एरिया की जरूरत पड़ेगी, एक हमें इन ये जो सेमी सर्कल से बन रहे ना, ये इस तरीके से सर्कल बना देंगे। देखो इस तरीके से ऐसे सर्कल, एक का रेडियस है हमारा 30 और एक का है 40। देखो यहां से यहां तक था 30 और यहां से यहां तक 40, क्योंकि इस ट्रैक की चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है ना। तो देखो 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगी। तो ये रेडियस आ गया बाहर तक के सर्कल का, ये रेडियस आया हमारा, ये रेडियस आया हमारा 40 और अंदर का कितना था, 30 था। तो देखो यही बात यहाँ इस सर्कल में लगानी है, इन दोनों को जोड़ के एक सर्कल बन जाएगा क्योंकि इनका रेडियस जो है सेम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे हाफ, सेमी सर्कल है ना, मैंने इसलिए हाफ ले लिया, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 है ये। हाफ पाई आर स्क्वायर के लिए क्या किया, बाहर का रेडियस माइनस अंदर का, बाहर के लिए बड़ा आर ले लिया, ये देखो ऐसे, और ये देखो ये ऐसे, ये बाहर के लिए मैंने बड़ा आर ले लिया, अंदर के लिए छोटा आर ले लिया। बड़ा आर था हमारा 40 और छोटा आर था 30, राइट बेटा। तो हमने क्या किया, 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, और दो सर्कल थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, दो सेमी सर्कल का एरिया निकालना था ना। तो हमने क्या किया, इस 2 से इस 2 को कट कर दिया, 22/7। एक अब यहाँ भी फॉर्मूला लगा दिया, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और भी आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। तो एक बार दोनों को जोड़ दिया, एक बार दोनों को घटा दिया, यहाँ पे 70 आया, यहाँ पे 10 आया, और इन सर्कल्स का, इस वाले सर्कल का, दो सेमी सर्कल को मिला के जो एक सर्कल बना था उसका एरिया आ गया 2200 मीटर स्क्वायर। अब रह गई बीच की इस ट्रैक की बात, ये तो हो गया, निपट गया ना हमारा। अब ये रह गए ये रेक्टेंगल्स, ये 106 है और ये 10 मीटर वाइड है, तो दो रेक्टेंगल एक जैसे हैं, तो मैंने दोनों का अलग अलग निकाल दिया। देखो रेक्टेंगल 3 रेक्टेंगल 4, तो उसके लिए क्या किया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ थी 106, ब्रेथ थी 10 मीटर, 1060 आया, यहाँ भी 1060 आया, इन दोनों का एरिया आया 2120। अब फुल ट्रैक का एरिया देखो ध्यान से, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये और ये जुड़ेगा, इन दोनों का मिला के आया था हमारा 2200, ये लिख दिया। अब इन दोनों का मिला के, इन दोनों का मिला के आया था 2120, ये लिख दिया 2120, दोनों को मिला के आया 4320 मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये 8th क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है। बहुत कुछ चेक किया गया है इस सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट भी। तो लेंथी क्वेश्चन है, दिमाग का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको इस क्वेश्चन में। ओके बेटा, यस 10th क्लास, नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर एक्सरसाइज 12.3। और क्या पूछा गया इसमें, इन द फिगर 12.27, जो कि ऐसी है, देखिए आपकी बुक में सेम टू सेम ऐसी ही बनी हुई है। एंड ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स, ये ए बी और ये सी डी, ये दो डायमीटर्स ऑफ द सर्कल हैं, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इज राइट एंगल 90 डिग्री, and then OD is the diameter of the smaller circle, OD ये diameter of the smaller circle है। देखो ये 7, ये 7, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, राइट बेटा, स्मॉलर सर्कल का। तो शेडेड रीजन का एरिया निकाला ना, पहले तो इसी का निकाल दो। देखो 7/2 रेडियस हो गया, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7/2, 7/2 इज इक्वल टू 77/2। ठीक है, इस रीजन का तो निकाल दिया, बच गए ये देखिए। अब इनका कैसे करेंगे, ये पूरा सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल में से अगर ट्रायंगल को हटा दे तो ये दोनों बच जाएंगे।
तो हमने वही काम किया, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ दिस ट्राइंगल का बेस इंटू हाइट करेंगे, ये भी 7 ये भी 7, बेस हो गया 14, तो हमने लिखा हाफ 14 इंटू 7, तो ये है हमारा 7, देखो 7 ये हाइट बन गई, ठीक है, 2 से काटा 7 7 49 आ गया, और यहाँ पे आया 77, 77 माइनस 49 28, ये दोनों मिलके आए 28, और ये आया था हमारा 77/2, इसको और इन दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे, 77/2 प्लस 28 इज इक्वल टू 38.5 प्लस 28 इज इक्वल टू 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट बेटा, तो यही हमें निकालना था, ये और ये सारा एरिया। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बड़े ध्यान से और पेशेंस से काम लेते हुए हमने सोचना है कि देखिए हमें क्या दिया गया है, कि हमें डायमीटर दिए हैं और फिर हमारे को ओए डिस्टेंस दी है, ये 7 7 बेस बन गया, ये हाइट बन गई, और इसका रेडियस 7/2 बन गया, और फिर ये ध्यान रखना है कि स्मॉलर का अलग से निकाल दो और इस सेमी में से ट्राइंगल को हटा दो, तो ये दोनों शेडेड रीजन आ जाएंगे, फिर इसको इसको और इस एरिया को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो। ओके बेटा, yes 10th class, now we are going to do question number 10 on page number 236 of your book, question number 10, right? क्या पूछा गया देखिए, द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, एक एबीसी ट्राइंगल दी है जो कि इक्विलेटरल है, एंड उसका एरिया दिया है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट बेटा, विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज अ सेंटर, हर वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींचा गया है, इस तरीके से हर वर्टेक्स पे एक सर्कल खींचा गया है, एंड विद द रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड, ये जो साइड दी हुई है इसका आधा इस सर्कल का रेडियस है और इस सर्कल का, ऐसे इस तरीके से हमारे को रेडियस दिया हुआ है, और फिगर नंबर है ये आपकी 12.28, आप मैथ में से भी चेक कर सकते हो। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, और पाई यूज करना है आपको 3.14, और आपको √3 की वैल्यू दी गई है 1.73205, राइट बेटा। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा इस साइड को फाइंड आउट करना, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो x x x हम x सेंटीमीटर इसकी साइड को मान लेते हैं, और हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 s स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एरिया इसके सामने रख दिया 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट बेटा। अभी हमारा जो साइड थी x थी, s की जगह पे x स्क्वायर कर दिया, इसको उल्टा किया, एंड देन हमने √3 की वैल्यू 1.73205 लगाया, और देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चली जाएंगी 5 जीरो, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो एक नीचे जीरो आएगी, इस जीरो से हमने इस जीरो को कट कर दिया, 4 जीरोस बच गई हैं और बच गया 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू 40,000 बच गया। जब इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे, 2 जीरो का 1 जीरो बन जाएगा, फिर 2 जीरो का 1 जीरो बन जाएगा, और 2 2 जा 4, तो 200 सेंटीमीटर आ गया हमारा x, यानी कि ये साइड आ गई, देखो ये 2 आ गई, और इसका फिर रेडियस क्या आया 1, हर तरफ से 1, रेडियस इज सेम 1 आ गया। अभी देखिए ध्यान से, सेक्टर बन रहे हैं, देखो ए पी क्यू, बी क्यू आर, सी क्यू आर, ये सेक्टर बन रहे हैं, एंड ऑल द सेक्टर्स आर ऑफ द सेम एंगल, 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये देखिए ये भी हमारा 60 डिग्री है, राइट बेटा। और जब ये 60 डिग्री है तो हमारे रेडियस भी सेम है, तो हम एक सेक्टर का अगर एरिया निकालें तो तीनों सेक्टर का बराबर होगा, एक सेक्टर का एरिया निकाला, देखिए θ/360 πr स्क्वायर, तो थीटा क्या है 60/360 इंटू π22/7 इंटू 1, आप इसको कट कर दीजिए, यू विल गेट 11/21। अभी एक सेक्टर का एरिया जितना है उतना ही तीनों का एरिया है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखिए ये हमारी ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल में से इन सारे सेक्टर्स को हटा देंगे तो शेडेड रीजन रह जाएगा, यही हमें करना है, और हम कर रहे हैं कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ द 3 सेक्टर्स,
राइट बेटा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमें दिया था 17320.5 माइनस क्या कर दिया 3 सेक्टर्स का एरिया, देखो 1 का 11/21 था, 3 से मल्टीप्लाई किया 11/7 मीटर स्क्वायर, उसको करेंगे हम 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 17320.5 में से 15700 घटाएंगे तो आंसर आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट बेटा। तो ये हमने शेडेड रीजन का एरिया निकाल दिया, वो आया है 1620.5